जिस राष्ट्र चेतना की बाबा साहब बात करते हैं, जिस देशभक्ति की बाबा साहब बात करते हैं, अपने संविधान सभा के डिबेट में वो देशभक्ति की बात करते हैं। भारत के अंदर हम देश की राष्ट्र चेतना की बाबा साहब की तरफ लिखा हुआ हर चीज़ पढ़ते हैं। आज हम इस दिन बाबा साहब का पढ़ा हुआ याद करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर सुधीर सावंत सर हैं। सर, हम देखते हैं जिस राष्ट्र चेतना की बाबा साहब बात करते हैं, जिस देशभक्ति की बात बाबा साहब करते हैं कि मैं देश को प्रथम मानता हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, ये बात वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं, पुरजोर तरीके से कहते हैं। आप क्या बोलेंगे इस मौके पर आज के दिन? बाबा साहब सबसे पहले राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने पहले नौकरी किया एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर फौज में, और बाद में 41 में उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया महार रेजिमेंट को फॉर्म करने में। और उन्होंने बोला कि जब तक महार रेजिमेंट नहीं होती है हम लोग इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको मदद नहीं करेंगे। तब ब्रिटिश ने 1942 में 2 अक्टूबर उन्होंने महार रेजिमेंट की स्थापना की और अभी रेजिमेंटल हेडक्वार्टर सागर में है। ये सारे महार रेजिमेंट के लोग हैं। मैं भी कारगिल युद्ध में महार रेजिमेंट में था। और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि हम कसम किसकी लेते हैं। जब हम सिपाही बनते हैं तो हम कसम लेते हैं कि हम संविधान का संरक्षण करेंगे और ज़रूरत पड़े तो जान भी दे देंगे, ऐसी हमारी शपथ होती है। और बाद में भी अभी आपने देखा है बहुत सारे जगह पर शपथ यही ली जाती है। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो सबसे अहम है भारतीय लोगों के लिए। और राष्ट्रभक्ति जो बोलते हैं तो राष्ट्रभक्ति केवल एक जोग्राफिकल एरिया को नहीं है, यहाँ रहने वाले आदमी हैं, यहाँ रहने वाले इंसान हैं, वो है भारत। और इसलिए उन्होंने बोला था एक चीज़ कि सब लोग ने एक साथ रहना चाहिए। और उन्होंने बोला था 26 नवंबर को जब उन्होंने संविधान दिया, उन्होंने बोला था कि जाति राष्ट्र विघातक है, जातियाँ राष्ट्र विघातक है, और जब तक जाति का अंत नहीं होता है भारत राष्ट्र नहीं बन सकते। तो मेरे भाइयों, आज के दिन पर हम शपथ लेते हैं कि हम सब जो है भारतीय लोग एक साथ आएंगे और फिर असली रूप में राष्ट्रभक्ति क्या है हम देख सकते हैं। हर इंसान में राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, यही संदेश बाबा साहब ने दिया था और यही हमको आज करना है कि हम सभी ने राष्ट्रभक्ति के लिए देश के लिए, संविधान के लिए हमने अपने जो भी कुर्बानी कर सकते हैं वो करना चाहिए। सर, हम एक अंत में आपसे एक प्रश्न जानते हैं कि सर, बाबा साहब डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे। उन्होंने मित्र राष्ट्रों को आह्वान किया कि आप हिटलर के सामने खड़े हो जाइए। हम दुनिया भर में देखते हैं कि जो हमारे पूर्वज है इस देश को बनाने के लिए बलिदान दिया, चाहे वो सोमालिया की पहाड़ी हो, स्पेन की जंग हो, हम हर जगह जाके तत्पर रहे डेमोक्रेसी के पक्ष में। आज हम देखते हैं कि कुछ ताकत एक क्लस्टर निर्माण करके इस संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। आप इसके ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, संविधान को खतरे में लाने वाली बहुत सारी घटना हुई है। और बाबा साहब ने एक चीज़ बोली थी कि एक किताब लिखा था मार्क्स एंड बुद्धा। वो किताब में उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोग ने संविधान में समता का संदेश दिया है, सब भारतीय एक है, ये महसूस करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि जनतंत्र होना चाहिए, लोकशाही होना चाहिए। इसका हमें, और हम मार्क्सिस्ट लोगों को विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो संविधान में जो जनतंत्र दिया है उनको नहीं मानते हैं, ये बाबा साहब ने उस समय कहा था। तो सबसे पहली चीज़ जो है देश के लोगों ने जनतंत्र को बरकरार रखना है, उसकी सुरक्षा रखना है। और जो भी हिटलर बनने का कोशिश करता है उनको हमको विरोध करना है, ये सभी लोग ने ध्यान में रखना चाहिए। गणतंत्र बनना चाहिए, भारत गणराज्य बनना चाहिए, हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना ये इस तरीके से देश को प्रोटेक्ट करती है। हम देख रहे थे, मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा, ये सारे जो मार्शल है जो देश को सेवा दिया, जो देश को देश बनाने में इनकी काफ़ी उपयोगिता रही। अभी हमारे साथ कुछ भारत को जो भारत बनाते हैं पूर्व सैनिक है और जो देश की सेवा में निरंतर लड़ते हैं और अपने जज्बे से देश को देश बनाते हैं। सर, हम देखते हैं कि
जब बाबा साहब को भारत रत्न देने की बात आई तब भी लोगों के आरोप लगे कि काफ़ी लेट हो गया। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का ऑफिशियल स्टैचू लगने में इतना वक्त लग गया। अभी आप भी, हम जिस तरीके से देश को देखते हैं, हम जिस तरीके से इस देश को समझते हैं, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे सर? थैंक यू सभी भारतवासियों का। देर आए दुरुस्त आए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है, मैं माननीय चंद्रचूड़ साहब इनको धन्यवाद बोलता हूं, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब, इन्हें भी मैं धन्यवाद कहता हूं। वो हर दीपावली जवानों के साथ मनाते हैं। उसी तरह महारेजिमेंट के हम जो सैनिक हैं, हम भी आपसे एक निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि पिछले कई सालों से महारेजिमेंट सेंटर में बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला होना चाहिए, उसकी मांग है, हमारे महारेजिमेंट सैनिकों की मांग है। वो भी आप जल्द से जल्द आपके कार्यकाल में वो पूरी हो, ये आपसे विनंती है। और हम आशा करते हैं कि 2024 में जयंती के अवसर पर आप बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला महारेजिमेंट सागर मध्य प्रदेश इस जगह आप लगाने के लिए हमें सहयोग करोगे। ये हमसे हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट, हमारे सेंट्रल कमांडेंट, हमारे वरिष्ठ महारेजिमेंट के जो अधिकारी वर्ग है और हम तमाम भारतवासियों को हम विनंती करते हैं कि इस कार्य के लिए हमें सहयोग करें। जिस तरह संघर्ष करने के बाद तो जीत मिलती है, लेकिन संघर्ष हम तब तक करें। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो रिटायर होके जी 30-35 साल हो गए, उनकी जान में जान है, तब तक तो वहाँ लगना चाहिए स्टैचू उनकी। हम जब बुजुर्गों से बात करते हैं, ये कीर्ति चक्र विनर है हमारे पास, उनसे जब बात करते तो वो कहते कि यार बेटा, हमने उस समय बताया था कि बाबा साहब का पुतला होना चाहिए। आज कितने साल हो गए, फिर भी अभी तक बाबा साहब का पुतला वहाँ पर नहीं लग रहा है। तो हम पुनश्च आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम विनंती करना चाहते हैं, और मोदी जी से हमारी तहे दिल से विनंती है कि हमारी ये इच्छा पूरी करे। और बाबा साहब महारेजिमेंट के संस्थापक है, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्थान है जहाँ से हमें ऊर्जा मिलेगी, और इसी ऊर्जा के लिए हम वहाँ पूर्णाकृति पुतला बाबा साहब का चाहते हैं। तो ये जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी हो, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भीम, जय हिंद। लोग अलग अलग संवेदना, भावना यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। हम लगातार निरंतर आपको आवाज़ इंडिया टीवी से जोड़े रखे हैं, लोगों के मैसेजेस आप तक पहुँचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।